Hello everyone, welcome to this channel Gramlet Education. So this is my very first video content wise. So I thought to bring something interesting for you all, but before that I would like to say that I'll use both the languages like Hindi and English because I feel बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं and जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड टू अंडरस्टैंड दी कंटेंट उन्हें चाहिए कि वो हिंदी में चीज़ समझें पहले, तभी उन्हें इंग्लिश में वो चीज़ याद करने में ईजी रहता है. सो दैट्स वाई आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेज. सो आर टुडेज़ वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ इडियम्स. नाउ इडियम्स जिन्हें हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं. सो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं. सो इट इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट. नाउ इडियम्स या मुहावरे वो होते हैं जिन्हें देखकर जब जहाँ पे कोई एक इडियम लिखा है, अगर हम उन्हें देखें वर्ड टू वर्ड तो उनका मीनिंग जो हम सोचेंगे जो लिखा है उनका एक्चुअल मीनिंग उससे बिल्कुल अलग होता है. लाइक एक इडियम है काउच पटैटो. नाउ काउच पटैटो से हमें लग रहा है एक पटैटो जो कि मे बी समथिंग रिलेटेड टू काउच से रिलेटेड कुछ है, बट नो, एक्चुअली इसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. लेज़ी, जो बस बैठ के टीवी देखता रहता है. दैट्स राइट. सो इडियम्स जो हैं बेसिकली जो हमें दिखते हैं लिखे हुए उनका मीनिंग उनसे एक्चुअली में डिफरेंट होता है. सो कभी कभी इतना डिफरेंट भी होता है कि लगता है आई मीन कैसे हो सकता है इनका मीनिंग. ओके, सो हियर वी यूज्ड अ वर्ड फ्रेज. ना फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. सो दिस इज इडियम. ओके, सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इडियम एंड दैट इज फोम इन द माउथ. अब सी यहाँ पे जो हमें दिख रहा है फोम इन द माउथ, इससे हमें क्या समझ आ रहा है? मुंह में झाग का होना, राइट. यही हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एंग्री एंड फ्यूरियस. बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना. ओके, नाउ सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? द बॉस वॉज फोमिंग एट द माउथ व्हेन द टीम कुड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब गुस्से से उनका मुंह फूल गया जब उनकी टीम जो है वो टाइम पर काम को कंप्लीट नहीं कर पाई. सो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दी अदर इडियम दैट इज़ पिन मनी. नाउ पिन मनी, अब मनी से रिलेटेड तो है, बट पिन मनी क्या है? पिन से हमें क्या समझ आता है यहाँ पे? ओके, सो लेट्स सी इट्स मीनिंग. इट्स मीनिंग इज़ एडिशनल मनी और इंसेंटिव. हम इसे पॉकेट मनी भी बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ एन अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, जेब खर्च के लिए, राइट. जैसे कि सेल्स, मोस्टली सेल्स में ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा जब हम सेल कर लेते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलता है. सो इन दैट सेंस हम उसे पिन मनी बोल सकते हैं. और सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक शी हैड अ बेबी सिटिंग जॉब टू अर्न पिन मनी. उसके पास ऑलरेडी एक जॉब थी, बट टू अर्न एक्स्ट्रा, टू अर्न एडिशनल मनी, उसने बेबी सिटिंग की जॉब की थी, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड idiom that is white elephant. Now, what do you see इन दिस इडियम? वाइट एलिफेंट मीन सफ़ेद हाथी, अगर हम लिटरल मीनिंग पर जाएं, बट नो, एक्चुअली इसका मतलब होता है अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन. एक बहुत ही कॉस्टली चीज़ है बट उसका उतना यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब व्यर्थ की चीज़ है जो खर्चा तो बहुत कराती है बट उतना काम नहीं आती है. लाइक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? माई न्यू कार टर्न आउट टू बी माई वाइट एलिफेंट. एक मैंने न्यू कार खरीदी थी बट वो एक वाइट एलिफेंट साबित हुई. लाइक काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं लाइक आईफोन जो है वो उनके लिए वाइट एलिफेंट की तरह साबित होता है, बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत होते हैं बट उतना ज़्यादा कुछ अलग यूसेज नहीं है नॉर्मल फ़ोन से. या कुछ कार्स को अगर हम यहाँ पे देख लें तो बहुत एक्सपेंसिव कार तो ख़रीद ली बट उसका उतना यूसेज नहीं है, कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि हमने उसके लिए इतना ज़्यादा पे किया. सो इट इज़ लाइक कॉस्टली तो बहुत है बट थोड़ा यूजलेस पोजेशन है, राइट. नेक्स्ट वी हैव विसल इन द डार्क. सो विसल, सीटी बजाना अंधेरे में, ठीक है. इसका सिंपली मीनिंग ये होता है, लिटरल मीनिंग, बट एक्चुअली में इसका जो सेंस होता है दैट इज़ प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड. मतलब ऐसे दिखाना कि नहीं हमें तो डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम एकदम निडर है. जैसे मोस्टली हॉरर मूवीज़ में ऐसा होता है, बहुत अंधेरा होता है एंड चल रहे होते हैं, लाइक सपोज़ हीरो हीरोइन चल रहे हैं और लड़का मतलब पॉकेट में हाथ डाल के चल रहा है
एंड सीटी बजा रहा है टू प्रिटेंड, अच्छा उसे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ऐसा कई बार हम देखते हैं। ओके, सो सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, दे न्यू दे वर लॉस्ट एंड वर जस्ट विस्लिंग इन द डार्क। उन्हें पता है कि वो खो चुके हैं बट स्टिल वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डरे नहीं हैं। हालांकि अच्छी बात है, आप इसे दिखा रहे हो, बट कभी कभी ज़्यादा होना भी इट्स नॉट गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर एंड आवर लास्ट इडियम, दैट इज़ चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब चिकन के दिल जैसा। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सो इट्स मीनिंग इज़ कावर्ड, कायर, डरपोक। इसका मतलब ये होता है एक्चुअल में। सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ चिकन हार्टेड मैन, ही कांट गो विद यू इन द डार्क रूम। वो एक चिकन हार्टेड मैन है, मतलब बहुत एक डरपोक और कायर किस्म का इंसान है। वो तुम्हारे साथ एक डार्क रूम में नहीं जा सकता है, वो इतना डरपोक है, राइट। सो एज यू सी, इडियम क्या थे, लिटरल मीनिंग या लिटरल सेंस में हमें क्या दिख रहा था, बट एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या था। सो इसी तरीके से इडियम्स होते हैं हमारे, मुहावरे दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं, राइट। So with this, I would like to end this video. I would appreciate if you like this video and share this video with other, and also to subscribe to this channel. Okay, thank you so much.